हेलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैम। आज हम आए थे पिकनिक बनाने पूरी फैमिली के साथ मेरे फेवरेट स्पॉट पे। आते ही हम लोग चढ़ा दिए दाल, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये है मेरी फैमिली जो कि सब बैठ के सोच रहे कि अब स्टार्ट कहाँ से करें। और मेरी आदत है, मैं कहीं पे भी अच्छा लोकेशन देखती हूँ तो मुझे तो रील्स बनाना ही है। और वैसे भी अच्छा धूप आ रहा था तो मस्त रील बन रहा था, तो मैंने तो जम के शूटिंग की। और अब मैंने अपनी मामा की बेटी को पकड़ लिया, यानी कि अलीशा को। वो काफ़ी अच्छी शूटिंग करती है। वहाँ का लोकेशन ना ऑसम था, एकदम राजस्थान वाली वाइब्स आ रही थी। पता नहीं, यहाँ रेत ही बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे करके ना मैं आपको सारे फैमिली मेम्बर्स से मिलवाऊंगी। अभी आप देखो मेरे घर की सबसे छोटी मेम्बर को, ईजू। ये है मेरी मौसी की बेटी। पर आके देखिए तो क्या मस्त जुगाड़ बना के बैठे हैं। हवा चलेगी लेकिन आग बिल्कुल भी नहीं बुझेगा। वहाँ पे ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई खाना बनाने में, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्टली बन रहा था। हवा भी उतनी ज़्यादा चल नहीं रही थी, तो एकदम सब कुछ परफेक्ट था। पहले तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो फिर सबसे पहले सोचे कि हाँ, नाश्ते से शुरुआत करते हैं। ये है मेरी मौसी, जो कि मेरी सबसे फेवरेट वाली मौसी है। मेरी मौसी अगर मम्मी के साथ मिल जाए तो फिर बात बंद होने ही नहीं वाली। बहुत बात करते हैं ये लोग सच में। तो देखो नानी यहाँ पे ना तेल गर्म होने के लिए रख दिए, जिससे हम जल्दी जल्दी पकौड़े तलेंगे। यहाँ पे ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ी, क्योंकि हमने बहुत सारा सामान लाया था। मतलब जिसकी ज़रूरत भी नहीं था हम लोग तो वो सब भी ले आए थे, कि कुछ चीज़ कम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये दोनों हमारी गाड़ी है, इसमें हम लोग बहुत सारा सामान लोड करके लाए थे। और काफ़ी सारा सामान था। बोलेरो और कार में सब बैठे थे, बोलेरो में सामान लोड था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। देख सकते हो पीछे भी अभी भी सामान रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा सामान लेकर आए थे हम बोलेरो में। लेकिन अगर कोई चीज़ हम सबसे ज़्यादा लाए थे तो वो था पानी के बॉटल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पानी है और उसकी कमी होनी नहीं चाहिए पिकनिक में। अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ इस चैनल की ओनर, यानी अपनी मम्मी से, जिन्होंने आज तक बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई हैं और आप सभी को दिखाई है। यहाँ पे सब एकदम चिल थे, सबको बड़ा मज़ा आ रहा था। ऊपर बन रहा था खाना और नीचे हम लोग रील्स बना रहे थे। यहाँ रील्स बनाने में भी ना बड़ा मज़ा आ रहा था। इतना रेत था तो लोकेशन की वजह से भी मस्त रील्स बन रही थी। अब मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो ये हूँ मैं, जो आप फोटो में देख सकते हैं। अभी नानी पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दी थी और मेरी मौसी यहाँ पे आलू बंडे की तैयारी कर रही है। खाना बनाते बनाते ना यहाँ पे देखो कितना सारा सामान बिखर गया था। ये सारा सामान हम एंड में उठा लिए थे, लेकिन काफ़ी सारा सामान हो गया था। नानी को ना काम करने में बड़ा मज़ा आता है। पूरा टाइम वो काम ही करती रहती, कहीं पकौड़े तलेंगी, कहीं आलू बंडे बनाएंगी। उनको बड़ा मज़ा आता है ये सब काम करने में। फिर मैं आपको मिलाती हूँ कैमरामैन, जिन्होंने सारी शूटिंग्स की है, सारी क्लिप्स ली है। ये सारी शूटिंग उन्होंने ही की है। वो है पापा। तो ये है पापा, जिन्हें आप फर्स्ट टाइम कैमरे में देख रहे होंगे। थोड़ी कैमरा शाय है वो ऐसे। अपना ऊपर से आवाज़ लगा रही थी कि आ जाओ ऊपर आ जाओ, खाना बन गया। तो मैं आ गई। रील्स वगैरह हमने शूट कर लिए थे। और मेरी मौसी यहाँ पे दे रही हैं अपनी बनाई हुई गाजर का हलवा, क्योंकि उन्हें स्वीट्स बनाना बहुत पसंद है। आते के साथ में मुझे बड़ी ज़ोर की भूख लगी, तो मैंने बहुत सारा खा लिया था। उसके बाद मन ही नहीं किया कि मैं मेन वाला खाना खाऊँ। यहाँ देखो सारी फुल फैमिली सब बैठ कर खाना खा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे पापा वीडियो शूट कर रहे हैं और बाकी सब बैठ के बातें कर रहे हैं। तो मेरे दादा और नाना की कन्वर्सेशन बंद ही नहीं होती। दोनों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। हम लोग ना वहाँ पे सब कुछ बनाए। मतलब मैं तो मैगी खा रही थी वहाँ पे। मैं पहले मैगी लेके गई थी, मैं बोली मैं ही बनाऊंगी, लेकिन एंड में मैं नहीं बनाई। मेरे पापा को पहले ही पता था कि कुछ करने वरने वाली है नहीं, तो मैगी हम लोग बनाए। मतलब मम्मी बनाई थी मैगी। अब मिलाती सबसे क्यूटी ईनू से। ये भी मेरी मौसी की बड़ी वाली बेटी है, ईनू। ये इसको तो मैगी इतना पसंद है ना, ये सब कुछ छोड़ सकती है सिर्फ और सिर्फ मैगी के लिए। यहाँ बच्चों के साथ साथ मम्मी पापा सब मैगी खा रहे थे। आखिर मैगी लाई मैं थी, लेकिन खाए सबके। को पता नहीं कौन सी शर्म आ जाती है, वो अपना खाना लेके भाग जाती है। वो अपने खाने को नज़र से बचाने के लिए दूर भाग जाती है। देखो देखो कैसे भाग रही है वो कैमरे से दूर। उसको पसंद ही नहीं है कैमरे के सामने आना। खैर इसको छोड़ो, हम लोग तो बहुत मज़ा कर रहे थे। सब बैठ के एकदम धूप में मज़े से खा रहे थे। ये मोमेंट ना साल का बेस्ट मोमेंट था। वैसे आपको एक बात बताओ, मेरी मम्मी एक कॉम्बिनेशन बना के खा रही थी। मैगी प्लस जो टोमेटो वाली चटनी होती है उसको मिला के, जो घर पे बनाते हैं।
मम्मी बोल रही उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, पर मैं खाई तो मुझे तो सच में बहुत ही गंदा लगा उसका टेस्ट। यहाँ पे देखो सारे बच्चा पार्टी बैठ के खा रहे, बड़ा मज़ा आ रहा था। इज्जू तो सिर्फ डांस ही करी, खाती वाती कुछ है नहीं। मेरे नाना थोड़ी देर के बाद ना कुछ सरप्राइज ला के देने वाले थे सबको, जिसके बारे में कोई सोचा भी नहीं था। और इम्मी ने फिर से कैमरे को देख के सोचा कि हाँ मेरे खाने पे नज़र लग जाएगी, तो वो चली गई फिर से पीछे। अभी मैं आपको और लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, जैसे कि ये है मेरे घर के सबसे बड़े दादा। तो ये मेरे दादा है, जिन्होंने सारी पिकनिक की प्लानिंग करवाई, और सबसे बड़े यही है। देख सकते हो सब ना हाथ से मैगी खा रहे हैं, किसी को बन ही नहीं रहा था। वहाँ पे स्पून ऐसी कि थोड़ा सा टाइटली ऐसे पकड़ लो तो वो टूट जा रहा था, इसीलिए सब ऐसे खा रहे थे। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ यहाँ के सेंटा क्लॉज से, यानी कि मेरे नाना, जो कि सारा सामान पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं। वो हम सबको चॉकलेट दे रहे थे, बच्चे नहीं सिर्फ बड़े भी खा रहे हैं चॉकलेट। यहाँ मेरे दादा चॉकलेट खा रहे थे। अभी इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अपनी नानी से, ये है मेरी नानी। नाना पीछे चॉकलेट बांट रहे हैं, नानी आगे तेल वेल का काम कर रही है, और मम्मी लोग थोड़ी देर के बाद नीचे आ गए थे बर्तन साफ करने के लिए। सारा नाश्ता वाला बर्तन है। यहाँ पे हम आए थे फोटो वीडियो लेने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके पानी के अंदर चले गए। मैं तो पहले आगे से ही फोटो वीडियो ले रही थी, धीरे करके नीचे गई, फिर उसके बाद सब कपड़े उतार के नहाने लग गए। सबसे स्ट्रेंज बात तो यही है। वहाँ पे कपड़े तो सिर्फ मेरी मौसी लाई थी, और मेरे पास तो कोई भी कपड़ा नहीं था, तो मैंने सिर्फ नीचे छोड़ दिया। मेरी मौसी बोली चल मैं दे दूँगी, देखो जितनी मस्ती करनी कर ले तू। सब ने ना बहुत पानी खेला, सच में पानी वाला एरिया बेस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है पानी वाले एरिया में। इस टाइम पे तो क्या व्यू आ रहा था, सच में बहुत अच्छा व्यू आ रहा था इस टाइम पे। पहाड़ वाला जगह ना बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ पे पहाड़, पानी, पूरा फुल नेचर व्यू था, और ऊपर से सब कुछ दिख रहा था। दोनों हमारी गाड़ी भी दिख रही थी, बोलेरो और कार, और बाकी सब देख रहे थे वहाँ से। इस टाइम पे ना खाने की तैयारी भी स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअल में ना ये सारा जूमिंग का कमाल था, जो हम इतने पास से आपको दिखा रहे हैं। हम लोग तो एक्चुअल में बहुत ही दूर खड़े, आप देख सकते हो। ये सारा कैमरा का कमाल था। मैंने यहाँ से अराउंड 200 to 300 फोटोज़ लिए। बहुत अच्छा व्यू था, तो फोटोज़ लेना तो बनता है। देखो कैसे सब डूब डूब के नहा रहे हैं, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है ऐसे डूब डूब के नहाने में। और मम्मी और मेरी मामी दोनों के दोनों बर्तन धो रहे थे। मैंने तो सोचा जाने दो सारे कपड़ों को, अभी मस्त मज़ा कर लेते। तो मैं तो पूरी लेट गई थी पानी में, बाल भी पूरे गंदे हो गए। सारे कपड़े भीगने के बाद ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी वैसे, पर मज़ा भी एक नेक्स्ट लेवल पे था। और इनू इजू को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पर दोनों के कपड़े बहुत भीग गए थे। मेरी मौसी है ना सारे जुगाड़ करके लाई थी घर से, बहुत सारे कपड़े लेकर आ गई थी। तो एंड में ना इनू इजू के पापा भी हमें ज्वाइन कर लिए थे। 40 किलोमीटर्स दूर से आए थे वो हमसे मिलने, बहुत बोलने पर वो भी। तो ये था हमारा साल का सबसे प्रेशियस और सबसे बेस्ट डे, जहाँ हम लोग ने बहुत सारी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़ बनाई, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया था। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके बाय।